हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बेस्ड ऑन एक्टिविटी सीरीज़। तो एक्टिविटी सीरीज़ के बेस्ड के ऊपर किस तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसकी एम्प्योरिटी से। ये बेटा लोअर सीरीज़ तो सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये जर्नली अक्कर करते हैं बेटा एक फ्री स्टेट में या फिर नेटिव स्टेट में। इसका मतलब ये होता है कि इट कैन बी आइसोलेटेड रेदर इजीली। तो मेटल जो लाइक कॉपर है एंड मर्करी है आर कंपेरेटिवली मोर रिएक्टिव एंड अक्कर इन कंबाइंड स्टेट। तो जैसे कि कॉपर है बेटा, मर्करी है, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं। तो देखो ऊपर वाली जो चीज़ बोली गई है सिल्वर और गोल्ड के बारे में, तो ये कम रिएक्टिव होते हैं, तो ये ज़्यादातर कंबाइन स्टेट में नहीं अक्कर करते, ये फ्री स्टेट में अक्कर करते हैं। तो एग्जांपल है बेटा जहाँ पर और जो होता है बेटा मरकरी का, जिसका नाम है सिनेबार HGS, वाइल दैट जो कॉपर है उसका जो बेटा और होता है CuS होता है, ग्लेंस बोल देते हैं उसे। तो दोनों जो है बेटा कन्वर्टेड किए जाते हैं एक मेटालिक फॉर्म में हीट करने के बाद एयर में। तो जैसे कि मर्क्यूरी सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हीट करेंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगा HgO और साथ में बनेगा बेटा हमारे पास SO2। उसके बाद है बेटा जो HgO है, अगेन इसे हीट करेंगे तो हमारे पास प्योर मेटल निकल के आ जाएगा Hg और साथ में ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। इसी तरीके से बेटा जो कॉपरस सल्फेट होता है, सल्फाइड होगा, वो ऑक्सीजन के साथ उसे गर्म करेंगे तो कॉपरस ऑक्साइड बन जाएगा, SO2 बाहर निकलेगी। तो अगेन जो हमारे पास जहाँ पर CuO बेटा जो बना हुआ है, तो कॉपर CuS इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, हीट करेंगे तो कॉपर अलग से निकल जाएगा, CO2 अलग से निकल के आ जाएगी। यहाँ पर है नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल प्रेजेंट इन मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। अब मिडल एक्टिविटी सीरीज वाले जो एलिमेंट है उनकी एक्सट्रैक्शन के बारे में है। तो जो मेटल होते हैं बेटा मिडल सीरीज में, जैसे कि जिंक है, आयरन है, क्रोमियम है, निकल है, कोबाल्ट है, लेड है, ये प्रेजेंट होते हैं मिडल एक्टिविटी सीरीज में। तो ये यूजुअली प्रेजेंट होते हैं बेटा इनके सल्फाइड और कार्बोनेट्स में। ठीक है, कहने का मतलब ये है ये जितने भी मिडिल क्लास वाले एक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे बेटा सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाते हैं नेचर में। ठीक है, हाउ एवर इट इज़ क्विट ईजी टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड फॉर्म विच इज़ देन रिड्यूस टू मेटालिक स्टेट। तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, ठीक है, इनके ऑक्साइड से प्योर मेटल में चेंज करना, यानी कि रिडक्शन करनी एक मेटालिक स्टेट में। ठीक है, तो वेरियस जो स्टेप होते हैं बेटा इनमें जो अक्कर करते हैं, जैसे कि सबसे पहले कैल्किनेशन प्रोसेस। कैल्किनेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है ओर्स को हीट किया जाता है, ठीक है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एयर की एब्सेंस में, उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा? कैल्किनेशन। ठीक है, जो कैल्किनेशन होता है फॉलोइंग चेंजेस जो है मिलते हैं हमें। सबसे पहले जो मॉइस्चर है, ठीक है, वो ड्राइवन आउट हो जाती है और जो है वो सूखा हो जाता है। और उसके बाद जो कुछ हाइड्रेट्स और होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और एनहाइड्रस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल जो है वाटर के लूज करने के बाद क्रिस्टलाइन में। तो जैसे हमारे पास ब्लू पेट्रोल होता है बेटा, फॉर्मूला है CuSO4 5H2O। गर्म करेंगे तो वाइट कलर का हमारे पास क्या बन जाएगा? CuSO4 और पानी बाहर निकल जाएगा। और जो हमारे पास लाइमोनाइट होता है Fe2O3 3H2O, तो अगेन हीट करेंगे, फेरिक ऑक्साइड मिलेगा और पानी मिल जाएगा। उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है हमारे पास सम कार्बोनेट जो ओर्स होते हैं बड़ा डिकम्पोज हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्साइड फॉर्म में। जैसे कि जिंक हमारे पास कार्बोनेट है CO3, हीट कर देंगे Zn और CO2 बन जाएगा। PbCO3 को हम क्या कर देंगे? हीट करेंगे, Pb और CO2 बनेगा। इसी तरीके से बेटा डोलोमाइट है, फॉर्मूला होता है इसका CaCO3 MgCO3, हीट कर देंगे CO और MgO और CO2। ये होता है बेटा रोस्टिंग का। रोस्टिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ओर्स को हीट कर देते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, बट लेकिन इसमें जो है एयर प्रेजेंस होती है। ठीक है, कैलकुलेशन में क्या होता है उसे भी बेटा मेल्टिंग पॉइंट के नीचे ही ओर्स को हीट कर देते हैं, बट लेकिन एब्सेंस ऑफ एयर में। और रोस्टिंग में जो है एयर प्रेजेंट रहती है, ये याद रखना। तो इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं? ठीक है, इसमें होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है अगर प्रेजेंट हो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं नॉन मेटल की, जैसे कि सल्फर है, आर्सेनिक है, फॉस्फोरस है, ये सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं अपनी वोलेटाइल ऑक्साइड में। ठीक है, उसके बाद में इसे रिमूव किया जाता है। जैसे कि बेटा S8 है, सल्फर है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा SO2। P4 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फॉस्फोरस ऑक्साइड मिल जाएगा P4O10। आर्सेनिक है बेटा, AS ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, गर्म करेंगे तो आर्सेनिक ऑक्साइड मिल जाएगा AS2O3। उसके बाद जो सल्फाइड होते हैं मेटल के, वो कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्साइड्स में। जैसे कि ZnS है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने के बाद ZnO में चेंज हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगी गैस। PbS है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो PbO और हमारे पास SO2 गैस मिल जाएगी। ठीक है,
तो बेटा जो छोटा सा जहाँ पर टेबल बना हुआ है जिसमें डिफ्रेंशिएट किया हुआ कैलकुलेशन और रोस्टिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, ये हमेशा एब्सेंस ऑफ एयर में ही जो है कैरिड आउट होती है, ये हमेशा प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर में ही काम करता है। इसके में रिजल्ट में क्या होता है, कैलकुलेशन में जो कार्बोनेट और है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्साइड फॉर्म में। इसमें क्या होता है कि जो सल्फाइड है वो कन्वर्ट होते हैं ऑक्साइड फॉर्म में रोस्टिंग में। तो एग्जांपल है ZnCO3 हीट करेंगे तो जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। रोस्टिंग में क्या होगा, ZnS को ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और SO2। नेक्स्ट प्रोसेस है कन्वर्शन ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म टू मेटालिक फॉर्म। अब रिडक्शन प्रोसेस की बारी है, तो रिडक्शन बाय कार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले स्मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो रोस्टेड और होते हैं इन फॉर्म ऑफ इट्स ऑक्साइड में वो मिक्स करते हैं कार्बन के साथ, उसमें भी कोक है, कोल है, चारकोल है, ये होता है कार्बन की फॉर्म में। तो हीटेड किया जाता है ऐसे टेम्परेचर अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर, जिससे हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है एक फर्नेस में। तो जब ऑक्साइड जो है मेटल रिड्यूस हो जाता है मोल्टन मेटल में, ठीक है, तब तक हीट करते रहना है उसे। तो उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है ZnO, कार्बन में हीट करेंगे, ठीक है, तो ZnCO बन जाएगा। SnO2 हीट करेंगे, SN होता है बेटा हमारे पास SnO2 आ जाएगा, ठीक है। कार्बन के साथ हीट करेंगे तो SN और CO2 मिलेगा। PbO को कार्बन के साथ हीट करेंगे, PbCO बनेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कार्बन बनती है रिडक्शन का फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3, तो उससे हमें आयरन मिलता है। फिर हमारे पास रिडक्शन होती है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के द्वारा। तो कुछ ऐसे केस होते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, इन्हें भी यूज़ किया जाता है रिडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। कुछ ऑक्साइड में जैसे कि Cr2O3 है, MnO2 है, Fe2O3 है, इनमें जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की ज़रूरत पड़ती है रिडक्शन करवाने के लिए। तो दीज आर बेसिकली मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बेसिकली मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो जो एल्यूमिनियम की रिडक्शन होती है वो मेटालिक ऑक्साइड को गर्म करने के बाद होती है एल्यूमिनियम पाउडर के साथ। इसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, थर्मिट प्रोसेस बोल देते हैं। इस रिएक्शन को बेटा टेक प्लेस किया जाता है, ठीक है, थर्मिट रिएक्शन, जिसे हम नाम दे देते हैं। तो MnO2 है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, गर्म करेंगे तो MnAl2O3 बन जाएगा। Cr2O3 को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, क्रोमियम मिल जाएगा, Al2O3 अलग से मिल जाएगा। इसी तरीके से FeO3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड को भी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हीट करवाएंगे, Fe और Al2O3 साथ में मिल जाएगा। तो ये थर्मिट रिएक्शन होती है जो कि सबसे ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है नेचर में। तो थर्मिट वेल्डिंग के बारे में पूछ लिया जाता है। तो रिडक्शन जो होती है बेटा फेरिक ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के द्वारा वो यूज़ होती है वेल्डिंग में, थर्मिट वेल्डिंग में, ठीक है। तो एक मिक्सचर होता है बेटा फेरिक ऑक्साइड का और एल्यूमिनियम पाउडर का, जिसे हम थर्मिट बोल देते हैं। तो इसे प्लेस किया जाता है एक क्रूसिबल मेड अप ऑफ सिलिका। इट इज इग्निटेड विद हेल्प ऑफ मैग्नीशियम रिबन अटैच टू मैग्नीशियम पाउडर एंड बेरियम पेरोक्साइड विच कंसिस्टिंग स्टार्टिंग प्लग। तो कह रहा है कि इसे बेटा इग्निटेड किया जाता है मैग्नीशियम रिबन और मैग्नीशियम पाउडर की हेल्प से, साथ में बेरियम पेरोक्साइड भी होता है इसमें। तो गर्म करने के बाद, इग्निशन करने के बाद, जलाने के बाद जो मैग्नीशियम बर्न हो जाता है बेरियम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, जो कि हेल्प करता है इग्निशन करने में। तो जिसके कारण में जो हीट है वो प्रोड्यूस होने लग जाती है और एल्यूमिनियम जो प्रेजेंट होता है थर्मिट में वो रिड्यूस कर देता है फेरिक ऑक्साइड को आयरन में, ठीक है। तो AlFeO3 को हीट करेंगे, Al2O3 Fe प्लस हीट मिलेगी, जो हीट एवोल्व होती रहेगी बेटा आयरन में वोल्टन स्टेट तक, ठीक है। तो उसके बाद ये एस्केप हो जाती है टैपिंग होल से एंड फिल कर देती है गैप को। ये इस तरीके से ये प्रोसेस है, ये थर्मिट वेल्डिंग बोलते हैं, ये प्रोसेस होता है इसका।